Good morning, students. The information of the lecture, July 28th, class 8th, subject English. We are reading the book Communicate with Cambridge. And this is Unit 2, Section C. Section C means children, the chapter we are actually doing of the Unit 2, third one. And this is lecture number 1. What is Unit 2? Turning trash into treasure. And the section is the village blacksmith, right? So we are going to read in the chapter. That's a simple poem actually, students. So in this poem we are going to read about the blacksmith, right? The Village Blacksmith, written by Henry Wordsworth Longfellow. Dear children, this poem was written in 1840, right? Let's read warm-up exercise first. A blacksmith is a person who makes and repairs things made of iron by hand. By hand. देखो स्टूडेंट्स, इसमें पोएट क्या बताता है कि ब्लैक स्मिथ एक ऐसा इंसान होता है, ऐसा पर्सन होता है जो कि लोहे से चीज़ें बनाता है और लोहे की बनी चीज़ों को ठीक करता है, रिपेयर करता है बाय हैंड्स, अपने हाथों से, किसी मशीनरी के साथ नहीं. इन रूरल एरियाज, इन द ओल्डन डेज, रूरल एरियाज मीन्स ग्रामीण इलाकों में और पुराने दिनों में. अब हालांकि हमें ब्लैक स्मिथ नहीं देखने को मिलते हैं. अ ब्लैक स्मिथ वॉज अ सेंट्रल फिगर, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करते थे पुराने दिनों के अंदर. ही वॉज नेसेसरी फॉर he was necessary for the shoeing of horses, essential for transportation and farm work. और वो इतने इम्पोर्टेंट हुआ करते थे. पहले जो है हॉर्स कार्ट यूज़ करते थे, घोड़ों की जो है जैसे नीचे जो पाँव होते हैं उनको सीलने के लिए, स्विम करने के लिए, ट्रांसपोर्ट की चीज़ों को मैनेज करने के लिए, फार्म वर्क की चीज़ों को ठीक करने के लिए, एंड द क्रिएशन एंड रिपेयर ऑफ ऑर्डिनरी फार्म एंड हाउस होल्ड इम्प्लीमेंट्स. खेतों में यूज़ होने वाली चीज़ें और घरों में यूज़ होने वाली चीज़ें, उन सब को वो जो है रिपेयर किया करते थे, राइट. दिस वॉज ऑल अबाउट विलेज ब्लैकस्मिथ. अ ब्लैकस्मिथ वॉज अ रिस्पेक्टेड फिगर इन ओल्डन डेज. पुराने दिनों में ब्लैक स्मिथ जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन हुआ करते थे सोसाइटी के. डू यू थिंक मैनुअल लेबरर्स हैव द सेम रिस्पेक्ट टुडे? क्या तुम्हें लगता है कि जो मैनुअल लेबरर्स, जो मेहनती काम करते हैं, उनको वही रिस्पेक्ट मिलती है आज भी? व्हाट हैज़ चेंज्ड? क्या बदला है? इज़ द चेंज फॉर द बेटर? क्या जो चेंज हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है? द पोइट इज आस्किंग और डिस्कसिंग विद अस. वर्क इन ग्रुप्स एंड डिस्कस दीज पॉइंट्स. अब यू सी चिल्ड्रन, व्हाट डू यू हैव टू डू? यू जस्ट नीड टू डिस्कस दीज पॉइंट्स. जो चेंजेस हमारी सोसाइटी, हमारे समाज के अंदर आए हैं, क्या वो अच्छे हैं? क्या वो अच्छाई के लिए हैं? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स. सो लेट्स स्टार्ट द पोम चिल्ड्रन. This very easy poem actually, right? Under a spreading chestnut tree, the village smithy stands. I'll read two lines for you and then we'll have explanation. Under a spreading chestnut tree, spreading means फैले हुए एक बड़े से chestnut tree के नीचे जो विलेज के अंदर है स्मिथी. स्मिथी मीन्स होता है ब्लैक स्मिथ्स वर्कशॉप, मीन्स उसकी दुकान जिसको हम बोलते हैं. वर्कशिप मीन्स वो जहाँ पर काम करता है, वो वहाँ पर खड़ा हुआ है, काम कर रहा है अपना. द विलेज, द स्मिथ, अ माइटी मैन इज ही विद लार्ज एंड स्नेवी हैंड्स. जो ये ब्लैक स्मिथ है ये काफ़ी हेल्दी है, ताकतवर है. माइटी मीन्स होता है ताकतवर होना. मैन इज ही, बहुत ताकतवर है ये आदमी. विद लार्ज एंड स्नेवी हैंड्स, स्नेवी मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग मसल्स और फैट बिल्कुल नहीं है. इतना स्ट्रॉन्ग है ये जो ब्लैक स्मिथ है, जो वहाँ पर चेस्टनट ट्री के नीचे अपना काम करता है, अपनी शॉप चला रहा है. एंड द मसल्स ऑफ हिज ब्रॉनी आर्म्स आर स्ट्रॉन्ग एज आयरन बैंड्स. और उसकी जो भुजाएं हैं, मसल्स हैं, ब्राउनी मीन्स वो कहता है इतनी, मीन्स मस्कुलर मीन्स जो ब्राउनी मीन्स मस्कुलर, जो कि इतनी ताकतवर हैं उसकी मांसपेशियाँ जितनी की आयरन बैंड्स होती है. इट इज़ कोल्ड सिमिली चिल्ड्रन. जब किसी चीज़
को, ह्यूमन थिंग्स को किसी दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है या किसी दूसरी चीज़ों को ह्यूमन बींग्स के साथ कंपेयर करते हैं, दैट्स कॉल्ड सिमिली पोइटिक डिवाइस, जो एज और लाइक के साथ आता है। तो जहाँ पर भी आपको एज और लाइक के साथ कंपैरिजन मिले, you will see this is the simile, simili, simile pointed device, right everyone? सो एंड तक हमने पढ़ा इस टाइम में कि ये जो है इतना स्ट्रॉन्ग है जितनी कि आयरन बैंड स्ट्रॉन्ग होती है। लेट्स गो नेक्स्ट। हिज हेयर इज क्रिस्प, क्रिस्प मीन्स घुंघराले इसके बाल हैं, एंड ब्लैक काले हैं, और लॉन्ग काफ़ी लंबे हैं। हिज फेस इज लाइक द टैन, उसका जो चेहरा है बिल्कुल येलोइश ब्राउन कलर हो चुका है, क्योंकि वो हीट के पास काम करता है और मेहनती काम करता है, अपने हाथों से सारा काम करता है, राइट। टैन मीन्स झुलसा हुआ चेहरा है उसका। हिज ब्रो इज वेट विद ऑनेस्ट स्वेट, ही अर्न्स व्हाटएवर ही कैन, उसका जो सर है ईमानदारी के पसीने से भीगा हुआ रहता है, यानी कि वो बहुत ईमानदार है। ऑनेस्ट स्वेट, ही अर्न्स वट एवर ही कैन, और वो इतना ही कमाता है जितना कमा सकता है, अपने हाथों से वो मेहनत करता है। एंड लुक्स द होल वर्ल्ड इन द फेस, फॉर ही ओज नॉट एनी मैन, और पूरा संसार उसके चेहरे की तरफ देखता है, और क्योंकि वो काम करता है, उसके पास काम इतना होता है। इन द रूरल एरियाज, गाँवों के अंदर सभी आते आते रहते हैं, उससे मिलते हैं, उसकी तरफ देखते हैं। और फॉर ही ओन्स नॉट एनी मैन, और हालांकि उसे किसी का कुछ नहीं दे, वो किसी का कोई ऋणी नहीं है, वो किसी का भी। वीक इन वीक आउट फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सप्ताह के सप्ताह सुबह से शाम तक जो है, यू कैन हियर इज बेलोज ब्लो, बेलोज मीन्स टाइप ऑफ डिवाइस विच प्रोड्यूसेस एयर, जो हवा प्रोड्यूस करता है, जो हवा जो ब्लो करती है वो जाकर के कोल के ऊपर लगती है, जैसे कि भट्टी जो फर्नेस होती है वो चलती है उसकी, राइट। कोई भी जो है यू कैन हियर, तुम सुन सकते हो बेलोज ब्लो जो हवा वो छोड़ता है। यू कैन हियर हिम स्विंग हिज हैवी लेजेस, तुम उसकी सुन सकते हो। लेजेस मीन्स जो हथौड़ा होता है, वो कहता है उसको चलाने को। स्विंग मीन्स वो ऊपर लेके जाता है और फिर नीचे ला करके किसी भी डिवाइस के ऊपर मारता है, किसी भी आयरन इधर रोड और एनीथिंग, उसको या तो रिपेयर करने के लिए या फिर नई शेप देने के लिए। यू कैन हियर इट्स साउंड लाइक ए सेक्सटन रिंगिंग द विलेज बेल, सेक्सटन मीन्स अ पर्सन और एम्प्लॉय चर्च के अंदर जो होता है, जो घंटियाँ बजाता है, जो देख रेख करता है, जिस तरह से वो काम करता है, रिंग बजाता है विलेज बेल के अंदर, विलेज के अंदर जो बेल बजाता है, रिंग करता है उसको, वैसे ही हम इसके साउंड को सुन सकते हैं। व्हेन द इवनिंग सन इज़ लो, और जैसे ही इवनिंग का सन जो है सेट होता है, अस्त होता है, उस समय जब घंटियाँ बजती हैं उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है, वैसे इसके हथौड़े की आवाज़ भी हमें सुनाई देती है, राइट एवरीवन। एंड चिल्ड्रन कमिंग होम फ्रॉम स्कूल लुक एट द ओपन डोर, और जो बच्चे अपने घर पर वापस आ रहे होते हैं स्कूल से, उसके दरवाजे के ऊपर देखते हैं खड़े होकर के। दे लव टू सी द फ्लेमिंग फोर्ड्स, फोर्ड्स मीन्स भट्टी, भट्टी से निकलती हुई चिंगारियों को वो देखते हैं। एंड हियर द बेलोज रोर, और जो हवा छोड़ने वाली मशीन थी उसके पास, जिससे वो हवा छोड़ता है, उसके उसकी आवाज़ को सुनते हैं। रोर मीन्स यहाँ पर साउंड ऑफ दैट बेलोज। एंड catch the burning sparks that fly like chef from the threshing floor, और वो जो है क्या करते हैं, कैच द बर्निंग स्पार्क्स, चिंगारी, छोटी छोटी चिंगारियाँ जो निकलती हैं उससे उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दैट डजेंट बर्न, वो ना नहीं जलाती है, जलाती ही नहीं है दो। सो वो बच्चे जो हैं उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि लाइक शेफ, शेफ मीन्स होता है चिल्ड्रन दी आफ्टर कवरिंग ऑफ द सीड्स, कोई भी बीज होता है उसका आउटर कवरिंग, जैसे कि अगर हम गेहूँ चावल लेते हैं, उसका जो आउटर पार्ट होता है दैट्स कॉल्ड शेफ, उसको उसी तरह जो है हमारा पोइट बताता है। थ्रैशिंग फ्लोर, यू कैन सी इन द पिक्चर, थ्रैशिंग फ्लोर जो होती है उसके ऊपर वो जो किसी भी आइटम को रख करके पीटता है, दैट्स कॉल्ड थ्रैशिंग फ्लोर। जिस तरह से उसके ऊपर रखकर उसको पीटता है तो स्पार्किंग बर्निंग स्पार्क्स पैदा होते हैं। सो द चिल्ड्रन ट्राई टू कैच देम, बच्चे उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द blacksmith. Let's go next.
He goes on Sunday to the church and sits among it his boys, और अपने आस पास के अपने साथियों के साथ वो चर्च में जाता है, वहाँ पर बैठता है संडे के संडे. He hears the person pray and purge. Person means here पादरी. चर्च के अंदर जो पादरी, जो पंडित होता है इनका, उसे जो है पर्सन बोला जाता है, जो प्रार्थना करता है और उपदेश देता है. पर्स मीन्स उपदेश देना. He hears his daughter's voice singing in the village choir. और वो अपनी डॉटर, अपनी बेटी की आवाज़ को सुनता है विलेज के लोगों के साथ, बच्चों के साथ. वो जो है वहाँ पर गाना गाती है, क्वायर करती है. क्वायर मीन्स ग्रुप ऑफ द सिंगर्स, उनके साथ वो गाना गाती है. एंड इट मेक्स हिज हार्ट रिजॉइस. और ये जो है उसके हार्ट को, उसके दिल को जो है, उसके दिमाग को बड़ा खुश कर देती है, रिजॉइस कर देती है. इट साउंड्स टू हिम लाइक हर मदर्स वॉइस सिंगिंग इन पैराडाइज. और उसको ऐसा लगता है कि ये जो है उसकी मदर की वॉइस है, जो कि स्वर्ग के अंदर ये गाना गा रही है. He needs must think of her once more. He how in the grave she lies. और ये उसको उसकी याद दिलाती है, सोचता है वो उसकी मदर के बारे में कि वो ग्रेव के अंदर किस तरह से लेटी हुई है. ग्रेव मीन्स कब्र के अंदर. एंड विद हिज हार्ड रफ हैंड ही वाइप्स अ टीयर आउट ऑफ हिज आईज. और अपने कितने हार्ड और रफ हाथों से जब ये अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछता है, हम देखते हैं सारे का सारा. पोएट इज सेइंग दिस अबाउट, पोएट इज सेइंग कि हम इसको देखते हैं, समझते हैं कि किस तरह से उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और फिर वो उसे जो है साफ करता है, क्लीन करता है. टॉयलिंग, रिजॉइसिंग, सोरोइंग. मेहनत, टॉयलिंग मीन्स मेहनत करना, रिजॉइसिंग मीन्स खुशी के पल, सोरो सैड मोमेंट्स. ऑनवर्ड टूवर्ड लाइफ ही गोस. उसकी ज़िंदगी के अंदर ये सारी चीज़ें चलती रहती है. ईच मॉर्निंग सीज सम टास्क बिगिन. हर सुबह जो है वो कुछ काम शुरू करता है. ईच इवनिंग सीज इट क्लोज. और शाम तक जो है उसे ख़त्म कर देता है, क्लोज कर देता है. राइट. समथिंग अटेम्प्टेड, समथिंग डन हैज़ अर्नड अ नाइट्स रिपोज. कुछ वो अटेम्प्ट करता है, कुछ ख़त्म करता है काम को, और जिससे कितनी मेहनत करने से वो जो अपनी नींद को कमाता है. यू मस्ट अंडरस्टैंड, जो फिजिकल वर्क करते हैं दिन में, उनको रात को बहुत अच्छी नींद आती है. दे गेट टू स्लीप इन अ प्रॉपर वे, दैट्स कॉल्ड रिपोज. थैंक्स, थैंक्स टू दी माई वर्दी फ्रेंड. नाउ सी चिल्ड्रन, हमारा पोएट जो है इसका धन्यवाद कर रहा है इस वर्दी फ्रेंड, जो कि डिजर्व करता है रिस्पेक्ट, जो ब्लैक स्मिथ है उसको थैंक यू बोलता है हमारा पोएट. फॉर द लेसन दो हैज टॉट. दो मीन्स यू, जो कि तुमने हमें ये पाठ पढ़ाया है. दस एट द फ्लेमिंग फोर्स ऑफ लाइफ आर फॉर्चून मस्ट बी रॉट. और वो कहता है कि जिस तरह से भट्टी के अंदर जो आग जलती है, हमारा फ्यूचर भी जो है इसी तरह से, वो कहता है, अट्रैक्टिव और शेप लायक हो जाएगा. दस ऑन इट साउंडिंग एनविल shaped each burning deed and thought. जिस तरह से चीज़ों को, जो एनविल, एनविल मीन्स होता है स्टूडेंट्स, यू कैन सी, जिस के ऊपर ये इस जो ब्लैक स्मिथ है, इस चीज़ को जो है अपने हथौड़े से, जो डिवाइस, जो भी आयरन की बनी हुई वस्तु है उसके पास, जिसके ऊपर रख कर ये उसे पीट रहा है, दैट्स कॉल्ड एनविल. एनविल मीन्स होता है अ हैवी ब्लॉक ऑफ आयरन विच हीटेड पीसेस मेटल. जो हीटेड पीसेस होते हैं मेटल के, आयरन के, उनको रख करके पीटा जाता है, उनको शेप दी जाती है एनविल के ऊपर रख करके, बाय ब्लैक स्मिथ. सो इसी तरह से पोएट कहता है दस ऑन इट्स साउंडिंग एनविल शेप्ड, कि हम, जो ब्लैक स्मिथ है चीज़ों को शेप करता है, उसी तरह से हमारे कर्म, डीड मीन्स कर्म, ईच बर्निंग डीड एंड थॉट, हमारे कर्म और हमारे विचार हमारी ज़िंदगी को शेप करते हैं, हमारी लाइफ को शेप करते हैं. कि भाई तुमने हमें ये लेसन सिखाया है कि हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से अपने कर्मों को फॉलो करना है. सो चिल्ड्रन, दैट्स इनफ फॉर टुडेज लेक्चर and the poem is finished. Read this properly and note down the difficult words given in the poem, and if you find anything different, that also. Thank you very much, and you'll get the next in the next lecture question answers of this poem. Okay, thank you very much.